इस तरह चिंगम जैसे जबा लेते हैं ना, ये शटाले का शहर है। हाँ, ये खालिद शहर है, इसमें कोई मिलावट नहीं। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗ ਖਾ ਗਏ ਮੇਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਏ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਖਿੜੀ ਖਿੜੀ ਨੂੰ। ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਾਗ ਖਾ ਗਏ ਮੇਰੀ ਆਟੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ। रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर अफियत से होंगे। मोहम्मद जवाद हैदर जंजुआ, जवाद जंजुआ के यूट्यूब चैनल पे एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने पेशी खिदमत है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत करम और शुक्र के बाद आज का व्लॉग करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खरबूजे की फसल आप देख रहे होंगे, काफ़ी सारी तादाद में खरबूजे लगे हुए हैं और वाल की शक्ल में है। ये तकरीबन 1 बीघा है जगह ना, और ये खरबूजे की बेहतरीन फसल है। ताज़ा खरबूजे बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रेश, बिल्कुल वो खरबूजे हैं और बड़ा खूबसूरत है मंज़र है। आजकल तो वैसे भी खरबूजों की फसल है, तो इस किस्म के आपको काफ़ी खरबूजे सस्ते ही मिल जाएंगे। और get low when the whistle go. ये वाला हमारे गांव का आउटसाइड ऑफ द एरिया है, आउटसाइड, और ये जंगल की तरफ ये रास्ता गांव से बाहर निकलता है। तो ये वाला रास्ता हमारे गांव से बाहर की तरफ जाता है, ये लेफ़्ट साइड की तरफ जाता है, ये राइट साइड की तरफ, और ये रास्ता टोटली जंगल की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल साइडों पे नहर है और उसके साथ जंगल है, और ये रास्ता सारा जंगल की तरफ जा रहा है। मेरी मां मेरा रब जी दी कुखों होया पैदा, ओने जिंदगी जिउण दा सिखाया इको कायदा। जिथे तेरी पुत्रा ज़मीर मुक गई ओ मर जावी उथे कोई जिउण दा नहीं फायदा। ताही दले सौदे बाजा ना कलाम नहीं ओ मेरी, किसे ऐरे गैरे बंदे नू सलाम नहीं ओ मेरी। जिन्ना चिर लिखूगी ये सच लिखूगी, होरां वांगू कलम गलाम नहीं ओ मेरी। Get low when the whistle go. ये रास्ता बिल्कुल नहर के साथ साथ मुल्क है और पूरे जंगलात में गिरा हुआ है, आप देख सकते हैं। बड़ा खूबसूरत मंज़र है और व्यू बड़ा कमाल का आ रहा है। वो हमारा गांव, ये आप देख सकते हैं शहद की मक्खियों के बॉक्स बने हुए हैं। इसके अंदर जो लोग हैं वो शहद बनाते हैं। इसके साइडों से छोटा सा सुराख होता है, उसी के रास्ते से शहद की मक्खियाँ बॉक्स के अंदर दाखिल होती हैं, उसी के अंदर से निकलती हैं। और ये कदीम तरीका है, ये आज का तरीका नहीं है, ये कदीम तरीका, काफ़ी अरसे से लोग इससे शहद वगैरह बनाते हैं। और ये बेसिक तौर पर जो जंगल वगैरह होता है ना, साइडों पे नहरें वगैरह होती हैं, जब इस किस्म का गुंजान इलाका होता है, उस जगहों पे ज़्यादातर पाया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं तकरीबन ये 150-200 के करीब बॉक्स हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम नूर जमा। सर आपका नाम क्या है? मलिक शाह। सर आप ये बताएं, आप ये कितने अरसे ये काम कर रहे हैं? तकरीबन 10 साल से ये काम कर रहा है। अच्छा, हमें आज नाज़रीन जो इस वक्त देख रहे हैं उनको कोई इस किस्म का पैगाम दे देगा, अगर वो इस किस्म बिज़नेस का माइंड रखते हैं तो उनको कोई ऐसा कोई कंसेप्ट बता दे, इस किस्म का पॉइंट बता दे, ताकि वो भी नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में इस किस्म का काम वगैरह कर सकें।
तो इसका तो बहुत अच्छा सीज़न है इसका, जो साल लग जाए ना, जिसका मक्की का इस तरह होता है ना, जो मौसम में साफ होती है तो इसका अच्छा प्रॉफिट होता है। जब ख़राब होता है तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन अपना बचत निकाल ले, जिनका खर्चा होता है वो निकाल सकता है। अच्छा, आप लेकिन ये रोज़गार बहुत अच्छा रोज़गार है। ये फूलों के साथ ताल्लुक़ रखता है, जो भी है ना, सरसों का फूल हो, पलाई का फूल हो, बेर का फूल हो, ये बीकड़ का, ये इससे ताल्लुक़ रखता है। अच्छा, हमारे देखने वाले नाज़रीन को ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आप जो शहद वगैरह जो बनाते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है सालाना? तो मतलब कि एक साल में आप कितनी दफ़ा शहद निकाल लेते हैं? इस साल में हम तकरीबन 3-4 दफ़ा शहद निकालते हैं, अगर मौसम में साफ रही तो। और मौसम ख़राब रही तो फिर 2 दफ़ा 1 दफ़ा इस तरह भी आ जाता है। अच्छा, ये जो बॉक्स बने हुए शहद की मक्खियाँ शहद बनाने के लिए, हाँ जी। फ़ी कस बॉक्स में कितना शहद निकल आता है? ये तादाद की फ़र्क होता है ना, जिसमें ज़्यादा मक्खी होता है उसमें शहद ज़्यादा निकलता है, जिसमें थोड़ा होता है तो उसमें थोड़ा निकलता है। जैसे पेटी में 8-10 फ्रेम होते हैं, उसमें 10 फ्रेम में मक्खी बराबर होना तो वो तकरीबन 10 किलो प्रॉफिट दे सकती है एक पेटी। अगर कम उस साथ 6 हो तो 5-6 किलो शहद दे सकती है। अच्छा, ये जो आपने मक्खियाँ शहद की मक्खियाँ का जो प्रोसेस होता है, इनको बाकायदा तौर पर आपको फूड देते हैं कि जो आप नेचुरल तौर पर अपनी फूड खुद ही पिक करते हैं? ये तो जब शहद निकालते हैं हम, ये इसको फिर चीनी देते हैं इसको पालने के लिए। ये क्योंकि अपने लिए जमावारी करते हैं वो हम निकालते हैं। वो जब हम निकालते हैं तो फिर इसको ज़िंदा रखने के लिए फिर हम चीनी इसको देते हैं, खिलाते हैं। जब सीज़न शुरू होता है 10-15 दिन 20 दिन पहले उसको चीनी बंद कर देते हैं। तो चीनी मैक्सिमम कितनी में लग जाती है एक बॉक्स के लिए ना? ये तादाद पे फ़र्क होता है ना, थोड़ा भी। तकरीबन 100 पेटियों के लिए एक बोरी चीनी 3 दिन तक काफ़ी होता है। जी, बहुत शुक्रिया सर। जी। ये नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा सर की ज़ुबानी के ये जो शहद की मक्खियों का कारोबार किस तरह करते हैं और उन्होंने जो पूरा प्रोसीजर बताया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जी सर, ये आप क्या बता रहे हैं? ये जो है ना शहद है इसमें, ये देख रहे हैं, ये मक्खी बनाते हैं। ये शहद नचोड़ के भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर नचोड़ के नहीं, इस तरह जबा के ना, अभी हमारा रोज़ा है, बच्चों को दे इस तरह चिंगम जैसे जबा लेते हैं ना, ये शटाले का शहद है। ये खालिश शहद, इसमें कोई मिलावट नहीं। ये बॉक्स देख रहे होंगे, इसका साइज़ तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर, 8 से 9 kg इसका वजन। अभी रमज़ान का टाइम हो गया है, तो अभी इंशाल्लाह अफ्तारी का टाइम हो गया है, तो अभी इंशाल्लाह अफ्तारी के लिए हमें गांव की तरफ जा रहे हैं। तो इधर रास्ते में एक बाग अमरूदों का लगा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना बाग की वीडियो लग जाए। ये बाग आपको नज़र आ रहा है, काफ़ी सारे एरिए पे मुहित है, तकरीबन 10 से 12 एकड़ ज़मीन है टोटली। यहाँ पे तकरीबन आज से 1.5 महीना पहले अमरूदों की बहुत बड़ी दुकान थी, और रास्ते में जाते हुए लोग ना अमरूद को परचेज़ करते थे। और क्योंकि उस वक्त रमज़ान भी नहीं था, तो लोग काफ़ी सारे ना अमरूद परचेज़ करते थे, क्योंकि साथ ही बाग है और साथ ही दुकान थी अमरूदों वाली, तो फ्रेश आपको अमरूद मिल जाते थे। तो बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत मंज़र था। और अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी रमज़ान है, लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं अफ्तारी वक्त अपने घर में चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह के वक्त गर्मी काफ़ी थी, तो मैंने कोशिश की थी कि उस वक्त व्लॉग शुरू करता, लेकिन गर्मी भी थी और रमज़ान रोज़ा भी रखा हुआ था। तो मैंने कोशिश ज़्यादा की कि चलो असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का व्यू है, यकीन माने। मौसम भी अभी तकरीबन बारिश वाला है तकरीबन, तो बड़ा कमाल का व्यू आ रहा है। वो लोग लगे हुए हैं जल्दी से गंदम किस तरीके से ख़त्म हो जाए, और क्योंकि मौसम ख़राब है, बारिश का भी उन्होंने बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह ये ना मछलियों का काम, ये फ़िश फार्म है, तकरीबन 2.5-3 एकड़ पे मुहित है, और इन सब का जो प्रोसेस है, मैंने पिंड की सैर एक व्लॉगिंग की थी। ये देख रहे हैं फ़िश फार्म है, तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ पे मुहित है,
और जो मैंने पिछला व्लॉग बनाया था आई थिंक पिंड की सैर, उसमें मैंने मछलियों का पूरा कारोबार मोहम्मद असद की ज़ुबानी आपने सुना था। तो अभी बड़ा अच्छा व्यू है फ़िश फार्म का, पानी काफ़ी अभी तो। आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ 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 चले, आओ वहाँ वहाँ फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, फूल जहाँ खिलते हैं, नैन जहाँ मिलते हैं, सारे निशान मिलते हैं, आओ वहाँ चलते हैं। शहद का उन्होंने हमें दिया था, शहद के चीके। तो अभी अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह चेक करेंगे किस किस्म का है।